बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसमें जो हम फर्दर टू डिस्कस करेंगे वो है नंबर 1 द मीटर रूल और नंबर 2 द मेजरिंग टेप। चलिए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट, इस पॉइंट में ये बयान किया गया है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम वगैरह को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। स्टूडेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी लैब में ही इस्तेमाल हो। हम इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉय, इसके अगर ग्राउंड में आप देख रहे हो इसकी स्पीड या इसका टाइम पीरियड कि कितने टाइम में ग्राउंड में अपनी जॉगिंग कंप्लीट कर पाएगा, तो उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ जाती है बीम बैलेंस की, जिसको आपने डिफरेंट शॉपकीपर्स की दुकान पर देखा भी होगा। इसको हम डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट थिंग्स के मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से आ जाती है मीटर टेप की। जो मेजरिंग टेप होती है ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों की लेंथ नापने के लिए और डिफरेंट जगहों की लेंथ मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इस तरह लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं जी स्टूडेंट, द मीटर रूल, जिसको आप अपने पास भी रखते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में हर बच्चे के पास ये मीटर रूल होता है। इससे हम किसी भी चीज़ का, किसी भी फॉर एग्जांपल पेंसिल या फिर जैसे आपको शो हो रही है स्क्रीन पे पेंसिल या फिर किसी भी क्रेयॉन वगैरह की हम लेंथ वगैरह मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में या इंचेस में। स्टूडेंट, अब जो हमने डिस्कस करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वो फर्स्ट वन आता है द मीटर रूल। तो उसको हम पहले डिटेल से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, द मीटर रूल। स्टूडेंट, मीटर रूल जो सा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो कुछ इस तरह का दिखता है। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसके फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बयान किया गया है। स्टूडेंट, इसके फर्स्ट पॉइंट में यही बयान किया गया है जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि मीटर रूल को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास जो सा है मीटर रूल जो सा है 1 मीटर लॉन्ग होता है, यानी कि इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसके अंदर 100 सेंटीमीटर की रीडिंग्स दी होती हैं और आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। तो इसके अगर हम देखें, इसको गौर से देखें स्टूडेंट, तो इसमें जो हमारे पास आती हैं बीच में लाइंस वो हैं 10 लाइंस, यानी कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 10 से लेके 20 तक जो हमारे पास स्मॉल लाइंस जो बीच में लगी हुई हैं वो हैं 10 लाइन। अगर हम उनको काउंट करें तो वो जो 10 लाइंस हैं वो उनकी जो एक लाइन होगी वो होगी 1 मिलीमीटर के इक्वल। जिस तरह ये जो 10 है, 10 सेंटीमीटर जो सा है ये हमारे पास 1 मिलीमीटर के इक्वल हो गया। 10 से लेकर 20 तक जितनी लाइंस लगी हैं 1 सेंटीमीटर यूँ काउंट करें तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स बनेंगे और वो 10 सेंटीमीटर जो से होता है 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट, 1 मिलीमीटर जो सा है वो है सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग मीटर रूल में। तो स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट जो रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो इस तरह हमारे पास जो मीटर रूल है उसमें जो लीस्ट काउंट हुआ वो है 1 मिलीमीटर। स्टूडेंट, यही चीज़ें आपको इन 2 पॉइंट्स में डिस्कस कर दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि मीटर रूल सेकंड पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि मीटर रूल जो सा है उसमें 1 मीटर लॉन्ग होता है, यानी कि उसमें 100 सेंटीमीटर तक की रीडिंग दी होती है। और दूसरे पॉइंट में यही बात एक्सप्लेन की गई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 डिवीजन स्मॉल डी की होती हैं जो हमारे पास इक्वल होता है 1 मिलीमीटर के। और 1 मिलीमीटर जो सा है सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग हुई मीटर रूल में, और सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। इस तरह हमारे पास मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट हुआ वो 1 मिलीमीटर हुआ।
स्टूडेंट हमने डिटेल से देख लिया है कि मीटर रूल क्या होता है। अब इससे हम रीडिंग कैसे देख लेते हैं, इसे हम रीडिंग कैसे मेजर करते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ वगैरह, तो वो हम देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट हाउ टू यूज़ मीटर रूल, के मीटर रूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट में ये बयान किया गया है कि जब भी हम किसी मीटर रूल से किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हों या किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हों, तो हम अपनी आई को, अपनी आँख को जहाँ से हम रीडिंग कर रहे हों नोट, उससे बिल्कुल अबव, वर्टिकली अबव रखना है। अगर हम उसको वर्टिकली अबव नहीं रखेंगे, लेफ्ट राइट रखेंगे, तो हमारी रीडिंग्स ख़राब हो सकती हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि आइज़ को हमने बिल्कुल अपनी आँख को जहाँ से हम मेजर कर रहे होंगे, जो हमारे पास रीडिंग आ रही होगी, उससे बिल्कुल वर्टिकली अबव रखना है। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या बयान किया गया है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये बयान किया गया है कि अगर हम अपनी रीडिंग जहाँ से हम मेजर कर रहे होंगे, उससे अगर हम लेफ़्ट पोजीशन पे या फिर राइट पोजीशन पे अपनी आई को रखेंगे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको शो हो रहा है पिक्चर में कि अगर हम अपनी आई को लेफ़्ट या राइट पोजीशन में रखेंगे तो हमारे पास रीडिंग रॉन्ग आ सकती है। यहाँ पे आपके पास जो रीडिंग बन रही है 4.8 सेंटीमीटर बन रही है। अगर हम अपनी आँख को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड रखें, और यही करेक्ट हमारे पास मेजरमेंट है। लेकिन अगर हम अपनी आई को अपने लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी 4.9 सेंटीमीटर, जो कि रॉन्ग हुई। इसी तरह अगर हम राइट पोजीशन में अपनी आई को रखेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो 4.7 सेंटीमीटर आएगी। अगर हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास 1 पॉइंट कम आएगा, 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे 1 पॉइंट कम आएगा। इस तरह हमारी जो रीडिंग है डाउटफुल हो सकती है और ख़राब हो सकती है। इस तरह हमें अपनी आई की पोजीशन बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड रखनी चाहिए जब भी हम मीटर रूल से किसी भी चीज़ की लेंथ या किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हों। तो स्टूडेंट अब हमने सीख लिया कि हम मीटर रूल से कैसे किसी चीज़, किसी लेंथ की या किसी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को की रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे द मेजरिंग टेप। तो स्टूडेंट द मेजरिंग टेप, स्टूडेंट इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट में ये बयान किया गया है कि मेजरिंग टेप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज़ की लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके दूसरे पॉइंट में ये बयान किया गया है कि हमारे पास जो मेजरिंग टेप होती है वो कंसिस्ट ऑफ होती है, यानी कि उसमें मौजूद होता है थिन मीन पतली एंड लॉन्ग मीन लंबी स्ट्रिप ऑफ मेटल की कोई भी लंबी या पतली स्ट्रिप मौजूद होती है। और वो मेटल की स्ट्रिप की बजाय कॉटन की स्ट्रिप भी हो सकती है और प्लास्टिक की स्ट्रिप भी हो सकती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास मेटल की, कॉटन की या प्लास्टिक की जो स्ट्रिप होती है लॉन्ग और थिन, उसके ऊपर हमारे पास रीडिंग होती है 10 मीटर भी हो सकती है, 20 मीटर भी हो सकती है और 50 मीटर भी हो सकती है, और यहाँ तक के 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बयान करता है कि मेजरिंग टेप में जो हमारे पास रीडिंग होती है वो सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है एज वेल एज इन इंचेस, यहाँ तक कि इंचेस में भी हो सकती है। स्टूडेंट मेजरिंग टेप भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंट हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द मीटर रूल, और जो दूसरा हमने डिस्कस किया है वो है मेजरिंग टेप। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।